तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक दुश्मन की खुशी से। रेणुका को मंदिरा का फोन आता है। मंदिरा कहती है, मास्टर जी, ये मंदिरा आपके लिए ऐसी खुशखबरी लेकर आई है जिससे हो जाएगी आपकी मुस्कान खिली खिली। फिर मंदिरा रेणुका को बताती है कि सायली को जो 5 लाख का ऑर्डर मिला था उसमें उसके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और अब वो कहीं की नहीं रही। ये सुनकर रेणुका का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो कहती है, ये तो अच्छा हुआ कि ये फूल वाली का 5 लाख का नुकसान हुआ, इसमें तो पार्टी बनती है। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है और इधर खुशी के मारे वो तुरंत आकाश को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि वो रेस्टोरेंट से उसके हाथ का बना मटन और मिठाई या पेस्ट्री लेकर आए खाने के लिए, क्योंकि आज वो बहुत खुश है। इधर फ़ोन रखने के बाद वो कहती है, इस बात पर थोड़ी और खीर खाया जाए, और वो खुशी के मारे अपनी डाइटिंग को भूलकर मज़े से खीर खाने लगती है। दूसरी तरफ सचिन अपनी विदेशी सवारी को एक ढाबे पर लेकर आता है। वो लोग सचिन को उदास देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ? तो सचिन कहता है कि वो ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सचिन उनको खाना खाने के लिए ढाबे के अंदर भेज देता है। इधर जब ढाबे वाला उन सवारियों को हिंदी में मेन्यू समझाने लगता है तो सचिन बीच में आता है। फिर वो अपनी टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में उन्हें एक-एक करके सारे बर्तन दिखाकर बताने लगता है कि क्या-क्या बना है, जैसे कि पनीर, राइस, ये सब कुछ। वो लोग फिर सचिन को धन्यवाद कहते हैं इस बात के लिए। उसके बाद वो लोग सचिन को भी अपने साथ खाने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि खाना एक नंबर है। सचिन कहता है कि उसे भूख नहीं है। लेकिन सचिन फिर मन ही मन कहता है, कितने प्यारे लोग हैं ये लोग। मैं ड्राइवर है करके ये महसूस भी नहीं कराया, उल्टा खाने के लिए पूछे। सायली अगर देखती तो उसे भी बहुत अच्छा लगता। उसके बाद सचिन सायली के फ़ोन का इंतज़ार करने लगता है। दूसरी तरफ सायली अकेली और परेशान सी होती है और रो भी रही होती है। वो सोचती है कि वो सचिन को कॉल करके सब कुछ बता दे, लेकिन फिर वो कहती है, पहले ही सचिन उस लोन वाली बात से इतना परेशान है। अगर उसको पता चलेगा कि मैंने बिना पढ़े इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो पता नहीं वो क्या ही करेगा गुस्से में आकर। फिर वो फैसला करती है कि वो सचिन को सच नहीं बताएगी और इस मुश्किल को उसे ही हल करना होगा। फिर उसे एक आखिरी उम्मीद दिखती है, उस हॉल का मालिक। वो उससे मिलने जाती है। इधर सायली हॉल के मालिक को बताती है कि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और मैनेजर ने उसे सिर्फ 1 लाख रुपए दिए थे और अब वो बाकी के पैसे देने से मना कर रहा है। इधर मालिक तुरंत मैनेजर को बुलाता है, तो मैनेजर आते ही सायली को देखकर कहता है, सर, ये लड़की बहुत बड़ी झूठी औरत है। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हुए कहता है कि सायली ने फुल पेमेंट रिसीव करने के बाद साइन किया है। और फिर वो मैनेजर एक और झूठा इल्ज़ाम लगाता है। वो कहता है कि सायली ने कहा था कि उसका पति बेवड़ा है और उसके सारे पैसे दारू में उड़ा देता है, इसलिए उसे फुल पेमेंट चाहिए था। इसलिए उसने तरस खाकर उसे पेमेंट दे दिया था। ये सुनकर सायली का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है, मेरे पति के बारे में एक भी शब्द कहा ना तो मैं भूल जाऊँगी कि आप कौन हैं। हाँ, मेरा पति दारू पीता है, लेकिन वो आप जैसे शरीर दिखने वाले लोगों से कई ज़्यादा नेक इंसान है। उसके पैरों की धूल समान भी नहीं हो आप लोग। इधर सायली कहती है कि ये सब मंदिरा ने करवाया है, लेकिन मैनेजर कहता है कि वो हर हॉल में जाकर ऐसा ही स्कैम करती होगी। तभी मालिक भी सायली की बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है, तुमने एग्रीमेंट पर साइन किया है, इसका मतलब कि तुम्हें तुम्हारा फुल पेमेंट मिल चुका है और ये स्कैम करना बंद कर दो। इधर सायली गिड़गिड़ाती है कि मेरी बात पर यकीन कीजिए सर, इस मैनेजर ने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। लेकिन वो मालिक उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ सायली की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। दूसरी तरफ ढाबे पर सचिन उदास बैठा अपनी पत्नी सायली के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होता है। उसकी ये हालत देखकर इधर वो विदेशी सवारी उससे पूछती है इंग्लिश में, तुम तुम्हारी पत्नी के कॉल का वेट कर रहे हो ना, और तुमने उससे झगड़ा किया है ना? तो सचिन भी इधर टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में पूछता है, आपको कैसे पता? तो वो सवारी मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी उदासी की वजह से पता चला। तुमने जिस तरह से तुम्हारी बाइकों के बारे में बोला था, तो सिर्फ़ उन्हीं के हाथों में वो पावर है कि वो तुम्हारे चेहरे से स्माइल हटा सकती है। वो कहती है कि अगर उसे बुरा ना लगे, तो वो उसकी हेल्प कर सकती है। इधर सचिन पूछता है कि बाइको लोग इतने ओवर स्मार्ट क्यों होते हैं? वो अपनी टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में बताने लगता है कि उसकी बाइको बहुत अच्छी है, पर कभी-कभी उसका दिमाग अटक जाता है। वो कहता है, शॉर्ट में बोल रहा है मैं कि माई वाइफ 1 नंबर है, पर खोपड़ी 2 नंबर है। वो सवारी उसे समझाती है कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना नहीं सीखेगी, तो वो दोनों एक साथ आगे कैसे बढ़ेंगे? सचिन कहता है कि सायली उससे चीज़ें छिपाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो टेंशन लेगा। तभी वो सवारी कहती है, अगर वो कॉल नहीं करती तो तुम फ़ोन करके उसको पूछ लो कि वो कैसी है। उसके बाद सचिन उनकी बात मानकर सायली को इधर साइड में आकर फ़ोन करता है और उससे साहूकार वाली बात के लिए गुस्सा होने के लिए माफ़ी माँगता है। वो कहता है, इतना भरोसा तो करना चाहिए था मेरे को तेरे पर। फिर वो पूछता है कि क्या ऑर्डर के पैसे आ गए? तो सायली रोते हुए उसे सब कुछ बताने ही वाली होती है कि इधर तभी एक चोर उन विदेशी सवारी का पर्स चुराकर भागने लगता है। सचिन उसे जाकर पकड़ लेता है और फ़ोन कट हो जाता है। इधर सायली फ़ोन पर रोते हुए कहती है, सॉरी सचिन, मैंने तुमको झूठ बोला और तुम्हारा भरोसा तोड़ा। उधर सचिन उस चोर से बैग छीनकर उन सवारियों को वापस दे देता है। इधर जब वो चोर चाकू निकालता है तो सचिन उसे भी सबक सिखाता है, बहुत मारता है। फिर वो ढाबे वाले उस चोर को वहां से ले जाते हैं पुलिस के हवाले करने के लिए। इधर वो विदेशी सवारी खुशी के मारे सचिन को गले लगा लेता है और इसी के साथ सचिन उनको वहां से ले जाता है।
दूसरी तरफ घर पर आकाश अपनी माँ रेणुका के कहने पर रेस्टोरेंट से मटन और मिठाई लेकर आता है। रेणुका बहुत खुश होती है। वो कहती है कि आज वो बिना किसी वजह के बहुत खुश है। फिर सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन तभी इतने में वहां सायली आती है। रिया उसे देखती है और पूछती है, क्या हुआ वहिनी, आप इतनी देर से क्यों आए और आपका फेस इतना डल क्यों लग रहा है। सायली बहाना बनाती है कि वो सिर्फ थक गई है। तभी रेणुका वहीं खड़ी उसे ताना मारते हुए कहती है, अभी थकान तो होगी ही ना, क्योंकि यहाँ घर में जो बैठना पड़ेगा, सैर सपाटे खत्म होने वाले हैं ना। फिर सब लोग सायली को खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे भूख नहीं है। इधर रेणुका कहती है, ठीक है मत खा, तेरी मर्जी। और फिर सब लोग जाकर मजे से खाना खाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ सायली अकेली बैठी रो रही होती है और सोच रही होती है कि वो साहूकार के पैसे कैसे लौटाएगी। और इधर डाइनिंग टेबल पर रेणुका उसे रोता हुआ देखकर मन ही मन खुशी मना रही होती है। दूसरी तरफ खाना खत्म होने के बाद रोशनी रेणुका से उसकी खुशी का कारण पूछती है। तो रेणुका उसको बताती है कि सायली के 5 लाख के ऑर्डर के सारे पैसे डूब गए हैं। वो कहती है, देख देख उसका चेहरा तो देख। इधर रोशनी रेणुका से पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता चला। तो रेणुका कहती है कि मंदिरा ने उसे इस कांड के बारे में बताया है। तो इधर रोशनी मनी मन कहती है, ये मंदिरा तो बड़ी खतरनाक चीज है, खामोखा बेचारी सायली के पीछे पड़ गई। और अगर ये सायली के साथ ऐसा कर सकती है तो ये हमारे साथ क्या ही करेगी। दूसरी तरफ रिया सायली को परेशान देखकर दोबारा उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ वहिनी। तो सायली बहाना बनाती है कि वो सिर्फ थक गई है। इतना कहकर वो सो जाती है। लेकिन रिया को रेणुका के बर्ताव पर शक होता है। वो रेणुका के पास जाती है और पूछती है, यहाँ वहिनी इतनी ज्यादा टेंशन में लग रही है और आप ऐसे डिनर मंगवा कर गाना गाकर एंजॉय कर रहे हो, कहीं आपने तो वहिनी को नहीं डांटा ना। तो इस पर रेणुका कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरा क्या कोई और काम नहीं है इसका वो डांटने के सिवाय। इतना कहकर रेणुका अंदर चली जाती है। तभी इतने में आकाश वहां आता है। रिया उससे कहती है, आकाश मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वहिनी की ऐसी हालत के पीछे ना आंटी का ही हाथ है। आकाश भी कहता है, मुझे भी आई का बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा है कि आई ने ही कुछ किया है। वैसे भी वहिनी इतनी उदास है और दादा भी यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ सायली अकेली और परेशान सी बैठी होती है। वो मनी मन सचिन को सब कुछ बताने की हिम्मत जुटा रही होती है, लेकिन तभी उसे नींद आ जाती है और वो एक खौफनाक सपना देखती है कि सचिन घर लौटता है और सायली रोते हुए उसे बता देती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये सुनकर सचिन गुस्से में उसे अपने साथ लेकर उस मैनेजर के ऑफिस पहुंचता है, उसका कॉलर पकड़ता है और उसे पीटता है और आखिर में उसे चाकू मार देता है। इधर सायली चिल्लाकर उठ पड़ती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी इतने में सायली को सच में सचिन का वीडियो कॉल आता है। तो फोन उठाने पर सायली सचिन से पूछती है कि उसने दोपहर को फोन क्यों काट दिया था। तो सचिन कहता है कि एक चोर ने उसकी सवारी का बैग छीन लिया था और उसने उसे पकड़कर बहुत धोया, फिर उसने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये सुनकर सायली का सपना उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो डरकर सचिन से कहती है कि उसे इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, अगर उससे कुछ हो जाता तो सचिन कहता है, तो फिर क्या करता मैं, मेरे देश का नाम खराब होने देगा क्या। हमारे देश में फॉरेन लोग आते हैं तो क्या सोचकर जाएंगे हमारे देश के बारे में। मेरे को ये सब सोचकर खून खौलता है मेरा। वो कहता है कि लेडीज लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना भी उसका फर्ज है और वो कानून की इज्जत करता है, इसलिए उसने उस चोर को खुद सजा नहीं दी। इधर सचिन उसके बाद सायली से साहूकार वाली बात के लिए दोबारा माफी मांगता है और फिर पूछता है कि क्या उसे पैसे मिल गए। तो सायली, जो अब और भी डरी हुई होती है, एक और झूठ बोल देती है। वो कहती है, सब ठीक है, वो लोग पेमेंट कल तक कर देंगे। सचिन को उसकी आवाज़ और उतरा हुआ चेहरा देखकर शक होता है, लेकिन सायली थके होने का बहाना बना देती है। सचिन मजाक में कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मुझको मिस कर रही है। तो सायली कहती है, हाँ सचिन मिस कर रही हूँ। फिर वो पूछती है, तुम वापस कब आ रहे हो। तो सचिन कहता है कि उसे अभी और 2 दिन लगेंगे। उसके बाद सचिन सायली को कहता है कि जैसे ही पैसे मिले वो सबसे पहले लोन चुकाकर इस मगजमारी को खत्म कर दे। फिर फ़ोन रखने के बाद साहिल टूट जाती है। वो कहती है, मुझे माफ़ कर देना सचिन, ना चाहते हुए भी मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। मुझे डर है अगर मैंने तुमको सच बता दिया तो कहीं मेरा बुरा सपना सच ना हो जाए। वो फैसला करती है कि अब उसे ही सब कुछ सँभालना होगा। वो कहती है, सचिन 2 दिन में वापस आ जाएगा, पता नहीं मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँगी। और वो पापा से प्रार्थना भी करती है कि वो उसका साथ दें। अगली सुबह सायली एक आखिरी उम्मीद लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है। वो इंस्पेक्टर को वो एग्रीमेंट दिखाती है। इंस्पेक्टर कहता है, इसमें तो लिखा हुआ है कि तुम्हें 5 लाख का फुल पेमेंट रिसीव हुआ है और इसमें तुम्हारे सिग्नेचर भी है। सायली कहती है कि उसके साथ धोखा हुआ है और मैनेजर ने उससे जल्दबाजी में साइन करवाए थे। इंस्पेक्टर कहता है, सनम जी के केस में तुमने इतनी समझदारी से काम किया था, लेकिन तुम अपने ही काम में ऐसी गलती कैसे कर बैठी। कोई भी पेपर्स बिना पढ़े साइन नहीं करने चाहिए। वो कहता है कि कानून सबूत के आधार पर चलता है और सारे सबूत उसके खिलाफ है। इधर सायली कहती है कि उसने ये ऑर्डर पूरा करने के लिए बाहर से पैसे उधार लिए थे और अब वो उन्हें कैसे लौटाएगी पैसे। इंस्पेक्टर कहता है कि वो ऑफिशियली तो नहीं मदद कर सकता उसकी, लेकिन अनऑफिशियली अगर उसे उसकी हेल्प चाहिए तो वो ज़रूर करेगा। तो सायली फिर निराश होकर वहाँ से चली जाती है। वो कहती है बाहर आकर कि अब तो कानून भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूँ? तभी इतने में उसे सचिन का फ़ोन आता है दोबारा। सचिन पूछता है, क्या हुआ? काम कैसा चल रहा है सब? पैसे का लेन-देन सब खत्म हो गया ना? तो सायली एक और झूठ बोल देती है, हाँ सचिन हो गया। फिर सचिन पूछता है, उस लेनदार को उसके पैसे देकर मामला निपटा दी ना तू?
तो सायली कहती है झूठ से कि पैसे उसे कल मिलेंगे क्योंकि अकाउंटेंट आज नहीं थे। तो इधर सचिन को उसकी दबी हुई आवाज़ सुनकर शक होता है। वो कहता है, तेरी बात सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे से ज़रूर कुछ छुपा रही है? ये सुनकर सायली घबरा जाती है और बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है सचिन, सब ठीक है। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो क्योंकि तुम अभी मुझसे दूर हो ना, इसीलिए तुमको मेरी ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। तो सचिन फिर बोलता है, अभी क्या ही बोलेगा मैं, ये काम के आगे तो तू खुद का देखती ही नहीं है। जब भी काम रहता है तू खाना-पीना सब साइड में कर देती है और खुद पर ध्यान ही नहीं देती। तभी तो तेरी आवाज़ कैसे दबी हुई लग रही है। पूरा टाइम बस काम करेगी कैसे चलेगा? अपने खाने-पीने पर ध्यान दे। उसके बाद सचिन पूछता है कि वो उसके लिए वहाँ से क्या लेकर आए? तो सायली कहती है, नहीं सचिन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम यहाँ जल्दी आ जाओ, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। फिर सचिन फ़ोन रख देता है। इधर फ़ोन रखने के बाद सायली टूट जाती है। वो कहती है, अब मैं क्या करूँ? सचिन को भी मैं झूठ बोल रही हूँ। जब उसको पता चलेगा कि मैंने ये सारी बातें उससे छिपाई है, तब मैं उसका सामना कैसे करूँगी? फिर वो फैसला करती है कि सचिन के आने से पहले उसे ये सब कुछ ठीक करना ही होगा। अगले ही सीन में सायली घर लौटती है। रेणुका उसे देखते ही पूछती है, कहाँ से आ रही है तू? और अभी तक रात का खाना क्यों नहीं बना? फिर वो उसे छोले की जगह राजमा भिगोने के लिए भी डाँटती है। तो सायली, जिसका दिल पहले से ही भारी होता है, कहती है, आज मैं सबके लिए अलग-अलग खाना नहीं बना सकती क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रेणुका कहती है, पूरी दुनिया घूम कर तो आई है और अब जाकर थक गई। तो सायली इस पर कहती है, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान बाहर से जैसा दिखता है, वो अंदर से भी वैसा ही महसूस करे। रेणुका पूछती है, क्या कर दिया तूने और कहीं तू हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? तभी सायली एक ऐसा सवाल पूछती है जो रेणुका को निःशब्द कर देता है। वो कहती है, काकू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको कुछ पता है, बस आप बोल नहीं रही हो। तो रेणुका इस पर भड़क जाती है और कहती है, क्या मतलब है तेरा? ये सब बोलकर कहीं तू मेरी और मंदिरा जी की दोस्ती को ताना तो नहीं मार रही है? तो सायली कहती है, पर मैंने तो मंदिरा जी के बारे में कुछ कहा भी नहीं, तो फिर वो कहाँ से बीच में आ गई? ये सुनकर रेणुका के पास कोई जवाब नहीं होता और इधर सायली रेणुका को शक की नज़रों से देखने लगती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।